हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुझे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माय लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बिटवीन डिफरेंट। यहाँ हेडिंग है हमारा डिफरेंस बिटवीन द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने 2 क्लास में क्लासीफाई कर दिया है। फर्स्ट क्लास में हमने रखा है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और सेकंड क्लास में हमने रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट डिफरेंस है, मोलिकुलर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट है इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। यह किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके टोटल मोलिक्यूल्स के नंबर होता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को एमआर से इंडिकेट कर सकते हैं, और किसी भी रिएक्शन का एमआर बताना हो तो उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होते हैं, तो यह हमारा मान लीजिए कि 2A + 3B AO4C एक रिएक्शन है जिसमें राइट साइड में प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है। तो जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल का टोटल नंबर होता है वही मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। तो हमारा रिएक्टेंट A है, इसका नंबर ऑफ मोलिक्यूल है 2, और जो रिएक्टेंट B है इसका नंबर ऑफ मोलिक्यूल है 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट 5। देयरफॉर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग एमआर से इंडिकेट करते हैं, ऑफ दिस रिएक्शन 5। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह जो होता है रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर का सम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिया हुआ है, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर Y। अगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना हो, तो जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में OR से इंडिकेट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बताया जा सकता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है एक रिएक्शन से बताया जा सकता है कि उस रिएक्शन का रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन के जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उस रेट लॉ एक्सप्रेशन से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर Y। इसमें R ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, R जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, K जो है रेट कांस्टेंट है, और A और B जो है इसमें रिएक्टेंट है। तो इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो तो रिएक्टेंट हमारा AB रिएक्टेंट हो गया का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है ये A का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ये जो ब्रैकेट है B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, का पावर, तो A का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर X है, B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर Y है, के सम को यानी कि इसको ऐड कर देना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा X + Y। यहाँ जो भी पावर होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अगर 2 3 होगा तो 2 3 हम क्या कर देंगे, 2 + 3 5 कर देंगे। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का, वो है कि ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर। यह जो हमेशा आएगा वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम होता है। तो कोई भी इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जब सम कीजिएगा तो वो पॉजिटिव होल नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो क्या है, 5 पॉजिटिव होल नंबर है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होल नंबर
आएगा, क्योंकि यह जो है रिएक्शन के रिएक्टेंट के जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसका सम होता है। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, 2, 3, 5। यह जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका सेकेंड पॉइंट है कि यह पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इसका जो एक्स और वाई है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। इसमें तो हम लोग रिएक्शन देख करके इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा मोलकुलर फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर को ऐड करना है, वो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का पावर जो है वो एक्सपेरिमेंट से आता है, और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जो आएगा पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है मोलकुलर फ्रैक्शन का, उसमें हम लोग लिखे हैं कि यह थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। हम लोग इसको थ्योरी के थ्रू कैलकुलेट करके इसको ऑब्टेन कर रहे हैं। हम लोग हमने क्या किया कि जो भी रिएक्शन होगा उसके रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम कर देंगे तो हमारा मोलकुलर फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोलकुल आ जाएगा। तो यह एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरी से हमने 5 लिया है, 2 + 3 करके हमने एडिशन लॉ को हमने यहां फॉलो किया है, और यह एक थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ। बट इसमें जो है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। हमने क्या बताया कि जो एक्स और वाई है एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू एक्स और वाई के प्लेस पर आ सकता है, तो वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो यह जो है आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जो 4th पॉइंट है हमारा मोलकुलर फ्रैक्शन का, इसमें लोग लिखे हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द इक्वेशन। यह जो मोलकुलर फ्रैक्शन 5 जो हमने ऑब्टेन्ड किया, वो किस तरह से ऑब्टेन्ड किया, किस तरह से हमने ऑब्टेन्ड किया इसको। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारा इक्वेशन था, ये जो हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन के हमने जो भी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे ए रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, उसको हमने ऐड किया, जिसके चलते हमारा यह ऑब्टेन्ड हुआ हमारा 5, यानी कि मोलकुलर फ्रैक्शन, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलकुल। बट इसमें जो है स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन इसमें अगर हमारा कोई रिएक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए कि रेट ला एक्सप्रेशन का अगर ही कोई रिएक्शन ही यहाँ पर अगर लिखा हो कि इस रिएक्शन का ये रेट ला एक्सप्रेशन है, तो उस रिएक्शन के हम लोग जो भी रिएक्टेंट होगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो एक्स और वाई का वैल्यू है वो रिएक्शन के रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता है, यह एक्सपेरिमेंट से आता है। तो हमारा जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इक्वेशन का, वह डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देगा हमारा कोई भी इक्वेशन का जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यह हमें पता चलेगा रेट ला एक्सप्रेशन से, और रेट ला एक्सप्रेशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा उसका जो पावर होगा उसको सम करने से हमको पता चलेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा, और वो जो एक्स और वाई होता है वो एक्सपेरिमेंट से आता है। 5 पॉइंट है मोलकुलर फ्रैक्शन का कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जब हम मोलकुलर फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर देने से ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देने से या हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करने में इसका यूज किया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, इसलिए इस पर ना ही टेम्परेचर, ना ही प्रेशर, ना ही कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट यह जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्स और वाई जो है एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए
यह टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।